सुप्रीम कोर्ट ने जुमा को मुंबई के एक कॉलेज में तालिब इल्मों के हिजाब, नकाब, टोपी या मजहबी बैचेस के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने वाले एक सर्कुलर के जरिए जारी हुक्म पर रोक लगा दी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने कॉलेज के इस तरह के सर्कुलर जारी करने पर हैरत का इजहार किया और इसे जारी करने वाले अफसरान की सरजनिश करते हुए कई सवालात पूछे। बेंच ने कॉलेज इंतजामिया से ये भी पूछा कि इन्होंने आज़ादी के इतने सालों बाद अचानक ये सर्कुलर जारी करने का फैसला क्यों किया। इस पर कॉलेज की जानिब से पेश होने वाले वकील ने कहा कि कॉलेज का क़याम 2008 में हुआ था। सर्कुलर पर अबूरी रोकथाम लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले की अगली समाअत 18 नवंबर 2024 को करेगी। ताहम बेंच ने वाज़ेह किया कि क्लासरूम्स में बुरखे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उसी के साथ बेंच ने कहा, हमें उम्मीद है कोई भी इस हुक्म का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। तेलंगाना हुकूमत ने क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को मकान की अराजी मख्तस कर दी है। इस सिलसिले में हुकूमत ने एक GOB जारी कर दिया। T20 वर्ल्ड कप में शानदार मुजाहरे पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मोहम्मद सिराज को शहर हैदराबाद में मकान के लिए 600 गज अराजी अलाट करने का ऐलान किया था। इस ऐलान के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को फौरी असर के साथ अराजी की निशानदही और इसके अलाटमेंट के मुकम्मल को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी थी। हुकूमत ने मोहम्मद सिराज को जुबली हिल्स के रोड नंबर 78 में 600 गज अराजी मख्तस की है, जो शेखपेट मंडल में दी गई है। इस सिलसिले में महकमे रेवेन्यू की जानिब से अहकामात जारी किए गए। BRS के कारगुजार सदर तारिक रामाराव ने कहा है कि दिल्ली शराब से मुताल्लिक केस में आम आदमी पार्टी के कायद मनीष सिसोदिया की जमानत मंजूर हुई है। इन्होंने तवक्को जाहिर की है कि अरविंद केजरीवाल और कविता को जमानत हासिल होगी। इन्होंने सवाल किया कि चार्जशीट दाखिल करने के बाद उन्हें जेल में रखे जाने की क्या जरूरत है। BRS के कारगुजार सदर ने बताया कि कविता की दरख्वास्त जमानत दाखिल की गई है। उन्हें उम्मीद है कि बहुत जल्द जमानत मंजूर हो जाएगी। तारिक रामाराव, जो कविता के भाई हैं, ने यह भी कहा कि जेल में कविता का वजन 11 किलो कम हो गया है। वो ब्लड प्रेशर और दीगर सेहत के मसाइल का सामना कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमा को दिल्ली के मुबैना एक्साइज पॉलिसी घपले में बदउनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग के अलग अलग मामलात में इल्जाम में मुलजिम आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और दिल्ली के साबिक नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया को मशरूत जमानत दे दी। साबिक नायब वजीर आला सिसोदिया को जमानत देते हुए, जो 17 माह से दिल्ली की तहाड़ जेल में बंद है, जस्टिस BR गवाई और KV विश्वनाथन के बेंच ने कहा, सिसोदिया को मुकदमे की समाअत के बगैर गैर मुअय्यना मुद्दत तक जेल में नहीं रखा जा सकता। तेलंगाना में एंटी करप्शन ब्यूरो ACB के ओहदेदारों ने निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सुपरिटेंडेंट के मकान पर धावा करते हुए करोड़ों की नकद रकम जब्त कर ली। ACB की एक अहम कार्रवाई में निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सुपरिटेंडेंट और इंचार्ज रेवेन्यू ऑफिसर दासरी नरेंद्र की रिहाइशगाह पर धावे के दौरान खतीर रकम और असासों का पर्दाफाश किया गया। नरेंद्र के खिलाफ गैर महसूब असासजात के मुकदमे के एक हिस्से के तौर पर यह धावा किया गया, जिसमें इनकी आमदनी के जराए से कहीं ज्यादा असासों का इंकशाफ हुआ। तलाशी के दौरान ACB ने इनके घर में 2.93 करोड़ की नकद रकम बैंक बैलेंस के तौर पर नरेंद्र, इनकी बीवी और इनकी मां के अकाउंट्स में 1.10 करोड़ रुपये और 51 तोले सोना और 17 गैर मनकुला जायदादें, जिनकी मालियत 1.98 करोड़ रुपये बताई गई है, जब्त कर ली गई। अब तक जब्त किए गए असासों की कुल मालियत तकरीबन 6.7 करोड़ रुपए बताई गई है। मकान के अलमारियों में 500 रुपए के कई बंडल्स बरामद हुए, जिसकी गिनती के लिए मशीन का इस्तेमाल किया गया। इस धावे के बाद नरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया और इसे हैदराबाद में SPE और ACB केस के खुसूसी जज के सामने पेश किया जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।